हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 सीबीएसई 2022 और 23 में जो पूछे जाने वाले हैं रियल नंबर के चैप्टर्स के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ करके एकदम नहीं जाना है। इसको प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना है और रियल नंबर से रिलेटेड आपका कोई मार्क्स को कटने वाला नहीं है अगर इस सारे क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं। चलिए वो कौन क्वेश्चन है जो आपका सीबीएसई में गुड मार्क्स दिलाने वाले हैं रियल नंबर से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 188 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना, यानी एचसीएफ का फॉर्म वैल्यू दिया गया है। तो क्या दिया गया है देख सकते हैं। तो एचसीएफ का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं कि 13m-16 जो है तो इनके एचसीएफ का वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यानी 144 और 180 का अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो आपका वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाता है 13m-16। तो इस तरह से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर गिवन बिलो। तो अब इसका एचसीएफ निकाल लेना, जैसे हम लोग कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 12 का। तो अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इस तरह से 8 का, तो 8 का करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो अब देखो कि एचसीएफ क्या होगा, जो जहाँ दोनों में कॉमन होते हैं, तो यानी कॉमन 2 2 है, 3 तो इसका कॉमन है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 ही 2 आपका कॉमन होती है, इसलिए एचसीएफ 2 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इसका एचसीएफ 4 हो गया। तो ठीक उसी तरह से K2 K3 K को अगर करोगे तो इसमें कॉमन सिर्फ K निकलने वाला है, तो आपका रिक्वायर्ड वैल्यूज हो जाएगा K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 नंबर्स, आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है। 3 नंबर में आप देख, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये कहता है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, तो उसका वैल्यू दिया गया है। फिर कहता है वेयर द ए एंड बी आर प्राइम नंबर देन वेरीफाई द एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू पी क्यू। देन आप जान सकते हैं कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और अगर दो नंबर्स अगर गिवन हो, इफ़ द यू हैव टू नंबर्स पी एंड क्यू एंड देयर एचसीएफ become S and T, we know that the product of two numbers must be equal to the product of LCM and HCF। ओके, ये आपको कंडीशन, ये रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लें, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं सीबीएसई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका कंट्राडिक्शन प्रूफ होती है, तो रूट 5 भी पूछ सकता है। कभी रूट ए इज एन इरेशनल नंबर लेटर में दे सकता है, कभी रूट पी के फॉर्म में दे सकता है, कभी रूट 2 के फॉर्म में, रूट 3 के फॉर्म में, रूट 7 के फॉर्म में। तो इस तरह से रूट 7 के फॉर्म में, तो इस तरह के फॉर्मेट में वो पूछ सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका कंट्राडिक्शन एक ही प्रूफ होती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग में आप क्या कीजिएगा, प्रूफ कर लेंगे। तो आपका सबसे इजी क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड अगर आती है, तो 2 + √3 इज एन, जो कंपाउंड रेडिकल को के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद 6 नंबर ये डिडक्टेड है, तो ये आप नहीं भी करें तो चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI मान के चलना है इसको भी। तो इन दोनों में से किसी एक को हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर में पूछ सकता है। तो इसमें किस हिसाब से पूछेगा, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से सीबीएसई हमेशा बदलते रखते हैं। तो क्योंकि सीबीएसई एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को माइंड में फोकस करके चलते हैं। तो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि कैन द नंबर 6 टू द पावर n बीइंग द नेचुरल नंबर्स एंड राइट द डिजिट विद द डिजिट 5। तो कहता है कि अगर 6 टू द पावर n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अगर इसका वैल्यू क्या इन 5 से होगा, तो इन 5 से वही नंबर हो सकता है जिसका प्रोडक्ट, यानी जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कम से कम 2 5, या जिस नंबर से अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट से बने होते हैं वो उससे डिवाइड होगा। लेकिन 6 टू द पावर n को अगर करेंगे, वो 2 और 3 के ही मल्टीपुल से प्रोडक्ट से बने होते हैं, तो इसलिए उसका उसका 5 से वो डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो नंबर 5 कभी नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर 5 एंडिंग में होगा तो उसको यूनिट प्लेस में 5, अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उनके यूनिट प्लेस में 5 होना मस्ट है।
अगर कभी कभी इसी क्वेश्चन को कभी कभी रोटेट कर देता है, एनसीईआरटी में इस तरह से पूछे हुए हैं, ये आपका सीबीएसई से प्रीवियस पेपर से लिया गया। तो यहाँ एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन को 6 टू द पावर n को किस तरह फॉर्म में लिखे गए हैं कि कैन द 6 टू द पावर n बीइंग द नेचुरल नंबर विथ एंड विद जीरो यानी डेट मीन्स इट्स यूनिट प्लेस इज जीरो। तो अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो यहाँ क्या पूछ सकता है कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द यूनिट, अगर किसी नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस अगर जीरो होती है तो जीरो तभी हो सकता है उस नंबर के अंदर जब कम से कम 1 पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू द 1 पेयर ऑफ 2 and 5। अगर किसी नंबर का अगर प्रोडक्ट अगर 2 और 5 कम से कम एटलीस्ट हो, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 2 and 5 अगर हो तो तभी आपका ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप सब समझ गए होंगे। आप इस सब सारे क्वेश्चन को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है कि आपका अच्छा जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरह से पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि गिव द रीजंस एंड यूज द इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ 16,651 एंड 2032। यूज द इक्वलिटी एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहले आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल करके आप डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। उसके तीन चार इक्वेशन बनेंगे, उसको एचसीएफ को ड्राइव करते हुए इस फॉर्मेट में आप लिख दें। तो जब आपका 2 और 3 जो भी वैल्यू आएंगे रिक्वायर्ड नंबर, उसको m और n और वहाँ इंडिकेट कर देना m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मुझे उम्मीद है कि रियल नंबर से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन मैंने दिया है कि आप लोग उसको हिंट भी किए, आप उसको सॉल्व करें। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बना के जाएँ और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू।